डॉट प्रोडक्ट आपको पढ़ना है, आपको किसी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। तो पहले दिमाग में कुछ चीजें बैठा लो एकदम अच्छे से। पहली चीज, डॉट प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच लगेगा, एक नंबर एक वेक्टर हो, डॉट प्रोडक्ट डिफाइंड नहीं है। डॉट प्रोडक्ट इज डिफाइंड ओनली बिटवीन टू वेक्टर्स। क्या समझे? अगर दो वेक्टर हैं, डॉट प्रोडक्ट इज ओनली डिफाइंड बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। हाँ, मतलब अगर दोनों वेक्टर हैं तो उनके बीच ही डॉट लगा सकते हो। यहाँ पर डॉट का मतलब सिंपल मल्टीप्लाई में समझो कि 5 डॉट 4 बराबर 20, वहां पर डॉट नहीं लगे। ये डॉट जो है इसको स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। मोड भी cos थीटा। हाँ, फार्मूले पर जाओ, फार्मूले में अभी मत कूदो, पहले ये समझो कि ये इसको अंग्रेजी में स्केलर प्रोडक्ट और हिंदी में अदिश गुणन भी कहते हैं। तो अंग्रेजी में स्केलर प्रोडक्ट, हाँ क्या स्केलर प्रोडक्ट, हाँ, और हिंदी में इसको अदिश गुणन भी कहते हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट इसका नाम क्यों पड़ा है पहले ये समझो। जैसे देखो, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मान लो वेक्टर ए है और वेक्टर बी है और इसके बीच में आप डॉट लगाएंगे तो एक स्केलर बनता है। हाँ, तो जब आप किसी दो वेक्टर के बीच में डॉट लगाते हैं तो सबसे खास बात है ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, लेकिन इसका डॉट का जो रिजल्ट आएगा वो होगा ए प्योर नंबर। तो पहले ये समझो, अगर किसी बच्चे को ये समझ में आ जाए कि डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होता है वो एक नंबर होता है, बजाय इस बात के कि भैया डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो वो जो फार्मूला बेस्ड आप चले जाते हैं वो थोड़ा इसके सेंस को बिगाड़ देता है। फार्मूला ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए, पहले वेक्टर का मॉड, इंटू मॉड बी, दूसरे वेक्टर का मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, जिसको आप कॉस थीटा बोलते हैं। लेकिन उससे पहले, उससे एक कदम पहले आइए, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक प्योर नंबर आएगा, एक ए डॉट बी करेंगे तो +10 भी आ सकता है नंबर आएगा, ए डॉट बी करेंगे तो -7 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, मतलब प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। क्या नहीं आ सकता? ए डॉट बी इक्वल टू 2i + 4j, मतलब एक वेक्टर नहीं आ सकता। तो इसका आंसर वेक्टर नहीं आएगा। ये बात पर कई बार सवाल आए हैं, इसलिए बता रहा हूं। चाहे आप IIT JEE में चले जाइए, चाहे आप नीट या मेडिकल का पेपर देख लीजिए, या BHU का या इलाहाबाद कोई भी अच्छा एंट्रेंस एग्जाम का पेपर देखेंगे तो आपको ये पक्का जान लीजिए डॉट प्रोडक्ट का एक दो सवाल आपको मिलेगा जरूर जो कॉन्सेप्चुअल होगा। पहली बात ये। दूसरी बात जो आप बता रहे हैं कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का जो फार्मूला होता है, मतलब आप जो फार्मूला बेस्ड बातें बता रहे हैं कि पहले वेक्टर का मॉड ए, दूसरे वेक्टर का मॉड बी, इंटू कॉस ऑफ थीटा, जहां पे थीटा क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इसके बीच का जो एंगल है यही थीटा है। थीटा क्या है इसमें? वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। तो ध्यान दीजिए, इसमें कुछ बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं कि मान लीजिए आपने दो वेक्टर ए और बी लिया और ए और बी का आपने डॉट किया, तो जब आप दो वेक्टर का डॉट करते हैं तो मॉड ए मतलब पहले वेक्टर का केवल मैग्नीट्यूड, तो ये तो हमेशा मॉड है तो हमेशा प्लस होगा, यानी ए का मॉड प्लस होगा। इसका साइन आप जान गए, वैल्यू क्या होगी जाने दो अभी। तो मॉड ए का साइन क्या होगा? प्लस। मॉड बी का साइन क्या होगा? प्लस। और कॉस थीटा का साइन 3 होता है, मतलब 3 तरह के इसकी पॉसिबिलिटीज है, प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और कॉस थीटा 90 डिग्री पर 0 भी होता है। तो कह सकते हैं बेसिकली इसमें दो साइन है, प्लस माइनस, और एक 0 भी आ रहा है जो कि एक तरह से आप पॉजिटिव मानते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, आपको ये लग रहा होगा कि बीच में मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू मॉड कॉस थीटा लिखा है, मतलब यहाँ पे कॉस थीटा जो लिखा है सब मल्टीप्लाई के रूप में है। तो अगर ये प्लस है, ये प्लस है और ये भी प्लस आया तो पूरा साइन प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस हो गया तो पूरा माइनस हो जाएगा। और अगर ये 0 आ गया तो पूरा 0 हो जाएगा। आवाज बंद करो, आवाज बंद करो। देखो, तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा का जो आंसर आएगा वो, आवाज बंद कर दो भैया। देखो,
मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा का जो आंसर आएगा वो या तो तीनों अगर प्लस हो गए, ये दोनों तो प्लस है नहीं, तो अगर कॉस थीटा प्लस हो गया तो प्लस आएगा, कॉस थीटा अगर माइनस हो गया तो माइनस आएगा, और कॉस थीटा अगर जीरो हो गया तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जीरो आएगी। तो अब बात कर रहे हैं कि मॉड ए और मॉड बी कॉस थीटा मिलाकर क्या आएगा, यानी ए डॉट बी का साइन। तो अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं व्हाट विल बी द साइन ऑफ ए डॉट बी। ध्यान देना, व्हाट विल बी द साइन ऑफ ए डॉट बी। तो साइन SIGN ऑफ डॉट प्रोडक्ट, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो साइन आएगा उस पे हम लोग चल रहे हैं साइन ऑफ SIGN, साइन ऑफ ए डॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी कितना आएगा अभी ये नहीं पढ़ रहे हैं, अभी ये पढ़ रहे हैं कि ए डॉट बी प्लस आएगा कि माइनस आएगा या जीरो आएगा। तो चलो बताओ ए डॉट बी का साइन कौन डिसाइड करेगा, कॉस थीटा। तो ए डॉट बी का जो साइन होगा वो कॉस थीटा डिफाइन करेगा। अब ये कॉस थीटा कब प्लस होता है, कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस होता है, यानी अगर थीटा 0 से 90 के बीच में होगा तो ये प्लस आएगा। तो जब थीटा दोनों वेक्टर ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा तो ए डॉट बी का साइन प्लस आएगा। कब ये माइनस आएगा, अगर थीटा आप जानते हैं 90 से ज्यादा हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस थीटा माइनस आएगा। और अगर ये थीटा 90 हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तब ये जीरो आएगा। जीरो को आप पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है, लेकिन जीरो एक खास वैल्यू है, तो जीरो तब आएगा जब 90 हो जाए। और 90 का मतलब है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए, जैसे XY होता है या YZ होता है या XZ होता है। तो कहने का मतलब ये कि cos थीटा प्लस कब आएगा, जब 90 से छोटा एंगल होगा, जिसको आप एक्यूट एंगल या न्यून कोण बोलते हैं। cos थीटा माइनस कब आएगा, जब ऑब्ट्यूज एंगल हो 90 से बड़ा हो, जिसको आप ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण बोलते हैं। और अगर लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो जीरो आएगा। तो cos थीटा प्लस भी आएगा, cos थीटा माइनस भी आएगा, cos थीटा जीरो भी आएगा। तो cos थीटा की वैल्यू के हिसाब से ए डॉट बी का साइन भी प्लस भी आएगा, माइनस भी आएगा और जीरो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखो हमारे पास बेसिकली, ध्यान देना, हमारे पास बेसिकली इधर आई कैप, इधर जे कैप, मतलब इधर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जिसको आप ईस्ट के लॉन्ग भी बोलते हैं या एक्स एक्सिस के लॉन्ग भी बोलते हैं, प्लस एक्सिस, प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसके बाद जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर जे कैप यूनिट वेक्टर, और के एक्सिस, मतलब आप समझ रहे हैं जेड एक्सिस प्लस, तो प्लस जेड के लॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो आपके पास के कैप है, आई कैप है, जे कैप है यूनिट वेक्टर। इसका अपोजिट इधर होता है माइनस आई कैप, इसका अपोजिट इधर होता है माइनस जे कैप, और बोर्ड के ऊपर है के, तो अंदर होता है माइनस के। अब अंदर बना नहीं सकते, समझिएगा कि इसको क्रॉस से दिखाते हैं, तो क्रॉस की डायरेक्शन में माइनस के हो गया। तो आपके पास जीरो वेक्टर हो गए आई जे के, और इन सब का मॉड, चाहे आई का मॉड निकालोगे मैग्नीट्यूड, तो ये भी यूनिट है, 1 आएगा, माइनस आई का मॉड भी 1 आएगा, जे का मॉड भी 1 आएगा, माइनस जे का मॉड भी 1 आएगा, के का मॉड भी 1 आएगा और माइनस के का मॉड भी 1 आएगा। अब मैं ये बात आपको बताया क्यों, कुछ चीजें वो समझ लीजिए। जैसे कहीं लिखा है आई कैप, भले ही यूनिट वेक्टर हो, भले ही ये यूनिट वेक्टर हो, लेकिन है तो वेक्टर ही ना। तो आई कैप डॉट जे कैप, तो आई होता है प्लस एक्स के लॉन्ग, आई होता है प्लस एक्स के लॉन्ग, इधर होता है आई कैप, और प्लस वाई के लॉन्ग होता है जे कैप। तो तुम ध्यान दो, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और जब ये डॉट भी करोगे तो पहले का मॉड आई का मॉड 1 इंटू जे का मॉड 1 इंटू कॉस ऑफ, दोनों के बीच का एंगल देख रहे हैं 90 कॉस 90 जीरो हो गया। अब 0 इंटू 1 करेंगे तो आप जान रहे हैं 0 से मल्टीप्लाई होने पर सब जीरो हो जाएगा। तो आई डॉट जे करने को जो जीरो आया, इससे आप ये बात सीख लीजिए, अब दिमाग में फीड कर लीजिए कि कोई भी दो वेक्टर हो, कोई भी दो वेक्टर,
अगर वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो डॉट का आंसर 0 आएगा, चाहे वो कोई भी वेक्टर हो, मतलब उनके मैग्नीट्यूड कुछ भी हो। मैंने यहाँ यूनिट लिया है, अगर ये यूनिट ना भी होता और इनके बीच का एंगल 90 होता, ये मान लीजिए आई ना होकर कुछ और होता और उसका मान 100 आया, इसका मान 200 आया, लेकिन cos 90 अगर है तो 0 आएगा, मल्टीप्लाई होकर सबको 0 कर देगा। तो यहां से रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट क्या है, किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर का जिनके बीच 90 डिग्री बन रहा हो उसका डॉट 0 होता है। इस पर कई बार न्यूमेरिकल पूछे गए। तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट 0 होता है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात सुनिए, मान लीजिए दोनों वेक्टर सेम है और डॉट लगा दें, जैसे आई कैप डॉट आई कैप, तो पहले का मॉड आई कैप का मॉड, दूसरे का मॉड वो भी आई कैप है उसका मॉड, और इंटू उनके बीच का एंगल, दोनों आई है तो एक ही तरफ है, उनके बीच का एंगल 0 हो गया। और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो अगर दोनों यूनिट वेक्टर है, अगर दोनों यूनिट वेक्टर है, जैसे आई आई जे जे के, तो इन सब का डॉट करने पर 1 आएगा। तो यूनिट वेक्टर का डॉट करने पर 1 आता है, लेकिन अगर वो कोई और वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर नहीं है, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, और तब आप इनका डॉट करेंगे तो पहले का मॉड ए का मॉड, दूसरे का मॉड ए का मॉड इंटू कॉस ऑफ 0, cos 0 1 हो गया, ये मॉड ए 2 बार बचा, तो ये मॉड ए का स्क्वायर, और इसको ए डॉट ए को वेक्टर ए का स्क्वायर लिखते हैं। ध्यान समझिएगा, अगर दो वेक्टर सेम है तो उसके बीच डॉट लगाने को आप सिंपली उसका वेक्टर का स्क्वायर बोलते हैं। तो किसी वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। किसी वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के मॉड, किसी वेक्टर का स्क्वायर उस वेक्टर के मॉड का स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब वेक्टर का स्क्वायर सॉल्व करने के बजाय अगर हम लोग वेक्टर का मॉड निकाल लें और तब स्क्वायर करें तो इजी रहेगा। ठीक, तो ये बात भी याद रखिएगा। अब देखिए इससे आपका फायदा क्या होगा ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए यहां लिखा है आई प्लस जे प्लस के, एक वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, और इसका डॉट किया आपने आई से, सिर्फ आई से। तो मुझे बताइए, जब मान लीजिए वेक्टर है आई प्लस जे प्लस के, इसका आपने डॉट किया आई से, बोलो ठीक। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर आप सर्कुलर मोशन से कहाँ डॉट प्रोडक्ट पहुंचे हैं? भैया सर्कुलर मोशन में जो चीजें जानने लायक थी, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, नेट फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो सब मैंने बता दिया। मैंने आपको वेक्टर नहीं पढ़ाया था, बिना वेक्टर के कुछ हो नहीं सकता, इसलिए एक बार मैं वेक्टर पे आ गया हूं। वेक्टर का बेसिक जान लो, उसके बाद फिर हम लोग वहीं आ जाएंगे। वेक्टर में आपको नहीं पढ़ाया था, वेक्टर के बिना काम नहीं चलना है, डॉट क्रॉस इसके बिना काम नहीं चलना है। ठीक है सर बेस तैयार है। बेस तैयार है, अभी क्लियर हो जाएगा कि इसको जल्दी से पढ़ा देना है डॉट, इसके बाद क्लास पढ़ा देंगे बेसिक। इसका न्यूमेरिकल में देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बात समझो। जब तक तुम वेक्टर का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन नहीं लगाओगे, वो भी एससी वर्मा से, तब तक आईआईटी और नीट भूल जाओ। पहले न्यूमेरिकल लगाओ, इसलिए बोल रहा हूँ वो खरीदो। तुमको इसलिए लग रहा तैयार है कि तुम डॉट बेसिक जानते हो, क्रॉस बेसिक जानते हो, उसका तुमने न्यूमेरिकल एप्लीकेशन नहीं किया है। न्यूमेरिकल एप्लीकेशन करो तब मजा आएगा, तब बात बनेगी। बिना न्यूमेरिकल के फिजिक्स माने 0, कुछ नहीं। तो देखो मान लो तुमने आई से डॉट किया, तो आई के कोफिशिएंट का आई से मल्टीप्लाई होगा 1, जैसे आई डॉट आई 1, फिर आई डॉट जे होगा 0, आई डॉट के होगा 0, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है, आई के भी और आई जे भी। अब मान लो यहां पर आई का होकर जे होता, अब यहां लिखा होता 3i प्लस 4j प्लस 5k, और यहां पर डॉट जे। तो ध्यान दो, i 3i में i डॉट जे होगा 0, j डॉट जे होगा 1, और ये 4 बच जाएगा, 4 इंटू 1 यानी 4, और j डॉट के हो जाएगा 0, तो केवल 4 बचा। ऐसे अगर यहाँ के होता तो केवल के से डॉट होता, तो यहाँ 5k डॉट के होता तो 5 आता। तो कहने का मतलब ये कि i का कोफिशिएंट i से जो था वो बच गया,
जे वाले का जे से बच गया और बाकी सब जीरो हो गए। तो अगर ये रूल बनाते हैं और सिंपल मल्टीप्लाई करें तो हम लोग केवल आई का आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जे का जे से करेंगे और के का के से करेंगे। तो देखो ध्यान से सुनना, अब न्यूमेरिकल देने जा रहा है तुमको। जैसे मान लो यहां लिखा है आई प्लस जे प्लस 2k डॉट 6i प्लस 8j प्लस 5k। चलो डॉट करो, बताओ क्या है। आई का आई से 6 प्लस जे का जे से 8 प्लस के का के से 10, 2 5 या 10। तो ये जो आया, जरा इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। 24 आई। मुझे बताओ ए ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, इसके बीच में कैसा एंगल है? 90 से कम या ज्यादा? 90 से कम एंगल है या ज्यादा? 90 से कम है। 90 से कम है क्योंकि ये पॉजिटिव है ना। हाँ। और अगर पूछ लिया जाए कितना एंगल है, तो अगर पूछ लिया जाए भैया कितना एंगल है, तो कॉस थीटा होगा तो दोनों का पहले मॉड निकाल लेंगे। हाँ, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी जो कि 24 आया अपॉन मॉड ए मॉड बी। अब ए डॉट बी जो वैल्यू है वो 24 पहुंची और मॉड ए मॉड बी, इसका मॉड बोलो आई प्लस जे प्लस के का मॉड बोलो अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट 6। इसका मॉड बोलो 36 64 100 प्लस 125 रूट 125। समझ गए? हाँ। ठीक है। तो किसी दो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या पता करेंगे? किसी दो वेक्टर का एंगल निकालने के लिए हम लोग क्या पता करेंगे? ए डॉट बी और मॉड ए और मॉड बी और डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ठीक। अब देखो मेरी बात समझना, डॉट प्रोडक्ट समझ में आया? अब देखो इसका परछाई वाला कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, यानी किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की ओर प्रोजेक्शन। क्या? हाँ। क्या? किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर की ओर प्रोजेक्शन। हाँ, तो हम लोग प्रोजेक्शन पे चल रहा है, ध्यान दें।